ट्रुथ का गुलाम है, एंड व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली इज सब्सटेंस नॉट सेंसेशनलिज्म। ठीक है जी, धर्मो रक्षन्ते रक्षन्ते। अगर आप इस विचारधारा से प्रभावित हैं, इससे सहमत और चाहते हैं कि भारत विचार को आप और सक्रिय और सकारात्मक बनाए, तो उसके हेतु आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हेतु पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के ऑप्शन आप पे उपलब्ध है। चलिए शुभारंभ करते। देखिए, सबसे पहली और अच्छी खबर है, जो दूसरा पायलट था F-15E का, उसको बिल्कुल रेस्क्यू कर दिया गया। वो पायलट इज सेफ एंड साउंड। ये करीब करीब 48 घंटे बाद हुआ। 48 घंटे तक अमेरिकन जाते रहे, कोशिश करते रहे, आते रहे, जाते रहे, और फाइनली ट्रंप का पोस्ट आया है ट्रुथ सोशल पे। उन्होंने कहा जी हमने पायलट को रेस्क्यू कर दिया एंड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुली ओवर। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 अमेरिकन पायलट्स को किसी फुल फ्लेजेड वॉर जोन से रेस्क्यू कर दिया गया हो। ये भी एक अमेरिका की बड़ी अचीवमेंट है, जिसको बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। और कहीं ना कहीं एक बात दर्शाता कि अमेरिकन नेवर लीव अ मैन बिहाइंड, और जो हर दुनिया की आर्मी का मोटिव होता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान की आर्मी जो आर्मी भेज देती है, कहते कोई बात नहीं, खड्डा खोद दो, गाड़ दो और बोल दे जी मिसिंग हो गए। उनको तालिबानियों ने किडनैप कर लिया, बलोचों ने किडनैप कर लिया। जो तालिबानी और बलोच जिनको किडनैप करते वो कभी मिलते नहीं, वो अलग बात है। क्या होता है बेचारों का, जेसीबी लाते, खड्डा खोदते, डाल दो, मिट्टी डाल दो, काम खत्म। ये होती है एक आर्मी के लिए काम करना और जिहादी तंजीम के लिए काम करना। जिहादी भी अपनी लाशों को लेने नहीं आते, और ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी जो एक सबसे बड़ा जिहादी संगठन है, वो भी अपने लोग की लाशें लेने नहीं आती। पर अमेरिका अपने आदमी के लिए जाता। हुआ कैसे ये? F-15 गिरा, दोनों पायलट्स ने जेट किया, हमने बोला। और F-15 कैसे गिरा, अब उसके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन आ रही है। संभवतः वो बहुत लो फ्लाइंग कर रहा था। कोई नया एंटी एयर मिसाइल, एंटी सरफेस टू एयर मिसाइल या कोई ऐसी मिसाइल उन्होंने डेवलप नहीं की है जिसने F-15E को गिरा। हाँ, F-35 नहीं गिरा। जिन लोगों की दुकान F-35 गिरा, F-35 गिरा, oh US is air dominance is it, oh US is shattered, oh now we have done it, oh now it is going to, and Mustafa has watched Khamenei, उन सब की दुकानें बंद होगी because now there is no F-35. Wow, you must be unhappy. Well, what can I do? F-15E Eagle गिरा था, स्ट्राइक ईगल, because it was at a low flying. इसको वो what you call हीट सिंकर मिसाइल से गिराया गया, जो इनके पास मैंने आपको इगला है, मशेक है, काफी सारे ऑप्शंस है। जो ईरानियन वर्जन है वो आपका चाइना का रंग रोगन करा हुआ, और एक इनके पास रशियन वर्जन है। आया, हिट हुआ, तब भी F-15E हिट नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, यह आकलन का विषय। अमेरिकन को इसको देखना पड़ेगा। व्हाई वाज इट हिट? लॉजिकली इट शुड नॉट हैव बीन हिट। इसको हिट नहीं होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन एबल टू डॉज, पर अगर ऑल्टीट्यूड कम है तो तब हिट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो एक पायलट गया और इन्होंने ब्लैक हॉक्स भेजे, हेलीकॉप्टर भेजे। ब्लैक हॉक्स पे हमला हुआ, दे केम बैक। A-10 थंडर was taken down. The pilot वो कुवैत में क्रैश हुआ, पायलट was saved, और एक पायलट को उन्होंने तभी निकाल दिया था। दूसरा पायलट फंसा पड़ा। तब सवाल है कि हाउ डू यू रेस्क्यू द सेकंड पायलट? तो अमेरिकन्स डिड नॉट गिव अप। ये ईरानी, ये IRGC वाले, ये जहादी, ये कह रहे थे पायलट पकड़ लिया, हमारे कब्जे में है, अब ये कर। यहाँ वाले जो कुछ इनके माउथ पीसेस है, जो इनकी शायद पेरोल पे है, वो कहते हैं ईरान ने पायलट पकड़ लिया, ईरान अब एग्जीक्यूट करेगा, ईरान अब दिखाएगा, ईरान अब ट्रंप को घुटनों पे लाएगा, अमेरिका घुटनों पे आ गया, ईरान घुटनों पे लाएगा। वो सब ड्रामा, वो सब नाटक यहां चल रहा था। बट इतने में पता लगा कि भाई अमेरिका का दूसरा पायलट मिला नहीं। अब व्हाट इज द ड्रिल? मैंने आपको बताया, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू सेव देमसेल्व्स। ये पायलट जब गया, इजेक्ट किया, तो दोनों पायलट्स इंजर्ड थे। ये कुछ ज्यादा था, पहले वाला थोड़ा कम था। What did he do? इसने अपना इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर ऑन नहीं किया। इनके पास कैमोफ्लेज भी होता है, इनके पास पैसे भी होते थे। ऑल्सो क्वायरिंग दो स्मॉल आर्म्स, पुश कम्स टू शव, यूज देम। और इन्होंने क्या किया, ही रैन अवे। ये दोनों अलग अलग हो जाते, एक साथ नहीं रहते, कि अगर एक साथ रहेंगे तो एक पकड़ा गया तो दूसरा भी पकड़ा जाएगा। एक यहाँ भागेगा, एक वहां भागेगा, सो दैट अगर हाथ भी आया, एक आया, दूसरा नहीं होगा। एक को टॉर्चर भी करोगे, उसे ये नहीं पता दूसरा कहाँ है। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, यानी कि दो भाई साथ रहते। दैट डजंट हैपन बिकॉज दैट इज व्हाट द SOP is। तो ही वेंट अप टू एक टीला था, एक पहाड़ था, छोटा सा टीला जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो उसके ऊपर रहा, वहां वो ही काइंड ऑफ मेड अ कैमोफ्लेज फॉर हिमसेल्फ। ही स्टूड हिज ग्राउंड, पैदल गया, इंजर्ड था। एंड ये कर्नल रैंक का व्यक्ति है, इज ऑफ द रैंक ऑफ अ कर्नल अकॉर्डिंग टू ट्रम्प का पोस्ट। एंड जब ये वहां गया तो इसने अपना इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर ऑन किया। जैसे इमरजेंसी अपने ट्रांसपॉन्डर ऑन किया, ईरानी भी देख रहे थे, इस क्षेत्र से कोई नई सिग्नल आई तो अमेरिकन भी देख रहे थे। अमेरिकन गए, ईरानी भी गए। ऑब्वियसली ईरानियों ने IRGC को भेजा, जो निकम्मे हैं, ये जो क्या कहता हूं मैं इनको, बुजुर्गवार कमांडर है, जिन जो 70-75 साल के कमांडर है। मतलब आतंकवादियों को हरी वर्दी पहनाओ तो वो कोई आर्मी थोड़ी ना हो जाती है। तो ये वही है। तो ये गए, इनका मैसेज मलेशिया गया, इनके जहादी
तंजीमें गई और वहां के लोकल शिकारी और वहां के लोकल्स को लगाया गया $1-1 लाख की, उससे भी ज्यादा बाउंटी अनाउंस की गई, यार अमेरिकन को ला दो, इतने पैसे ले लो। सब गए एंड दे ट्राई टू फाइंड दिस। अच्छा, एरिया पता था, कहां से सिग्नल आई वो पता था, देवर गोइंग देयर कि अब इसको पकड़ेंगे, अब इसको एलिमिनेट करना है और परेड करना है, अमेरिका से नेगोशिएट करना है, अमेरिका से ह्यूमिलेट करना है। अच्छा हुआ अमेरिकनों को इन्होंने पायलट पकड़ा नहीं, अगर इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करते तो अगराची वुड हैव बिकम हिस्ट्री बाय नाउ। गुड फॉर अगराची, यू आर स्टिल देयर। मैं ये बिल्कुल नेशनल टीवी पे अनाउंस कर चुका, ही शुड हैव बिकम हिस्ट्री बाय नाउ अगर इन्होंने एग्जीक्यूट किया था पब्लिकली। अब मुझे कैसे पता, ये मत पूछिए। तो अब ये वाली चीज जो है, अब यहां ये आपका सामने आ गया। अब ईरानियों ने और इस IRGC ने, इन जिहादियों ने पूरा जोर लगा दिया पायलट तक पहुंचना। एंड यू नो, जो अभी भी पायलट को निकाला आज रात को, आज टाइम तो नहीं पता, बट व्हेन ट्रम्प अनाउंस, पूरा फुल फ्लेजेड फायर फाइट हुआ, हंड्रेड्स ऑफ मैन ऑफ स्पेशल फोर्सेस वर डिप्लॉयड। एक मेकशिफ्ट एयरपोर्ट, एक मेकशिफ्ट लैंडिंग एयरबेस बनाएगी, मेकशिफ्ट एयरबेस, जहां हेलीकॉप्टर आ रहे थे, जहां एक विशेष तरह के प्लेन्स को ये लैंड करा रहे थे, जहां इनका लॉजिस्टिक्स था, खाना था, पीना था। Hundreds of people from special forces were deployed, multiple helicopters, multiple planes, पूरा लाव लश्कर लाया and they had to fortify the area। ये पायलट को निकालने की बात नहीं, तो पता लग गया स्टीले पे पायलट है, उस आसपास के एरिया को फोर्टिफाई करना, उस आसपास के एरिया तक ये जहादी ना पहुंच पाए पूरी कोशिश करना, क्योंकि सिग्नल लेने भी मिल गया। तो बहुत जबरदस्त फायर फाइट हुई, एयर पावर से क्रश किया गया। तो एक भ्रांति तो गई, इज द स्काई सेफ? स्काईज आर सेफ। अगर स्काई सेफ नहीं होती, अगर इनके पास कोई खुर्रमशार मिसाइल होती तो चलाते ना। इतने अमेरिकन जहाज आए, क्षेत्र पता, जगह पता, तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारी ऐसी तैसी करा रहे, शर्म नहीं आती इन जहादियों को। और देन दे आर नो मिसाइल, दे आर नो एयर डिफेंस। अगर होती, देन यू नो ये एरिया है, मान लीजिए दिल्ली, मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, लेट्स से व्हाट यू कॉल दैट, एक दोला कुआं के पास दिल्ली में पहाड़ी है, लेट्स से दोला कुआं का क्षेत्र है, वहां एक टीले पे एक पायलट है एंड यू नो द एरिया। If you have the firepower, if you have the power, you would have come and taken it down. अगर आपके पास मिसाइल होते, you would have taken American planes out. हीट सिंकिंग मिसाइल्स, कुछ खास मिसाइल आपके पास होती, वो 100 मीटर पर सेकंड समंदर से निकलने वाली मिसाइल, खुर्रमशार मिसाइल, डांसिंग मिसाइल, नगीना मिसाइल, नागिन मिसाइल, अगर कुछ भी होती, you would have taken out American aircraft. So then one thing is completely, जो मैं कल डाउटफुल था यार, अगर लो फ्लाइंग पे, मतलब if they are not able to dominate the sky, तो